विमान जो है डायमंड का है, परमानेंट अनादिकाल से वो डायमंड का है, एक कुछ कम 1 योजन। मैं कहती हूँ कि जितना फॉरेन कंट्री है, भारत है, ये सारे इतना बड़ा सूर्य का एक विमान ही है, इतना बड़ा। उन सूर्य विमान में गलियाँ है और अकृत्रिम चैत्यालय है, बड़े बड़े भवन है, परिवार है, नगर है, सब असंख्या देव देवियाँ रहते हैं। तो ऐसे चीज़ को आप कहेंगे कि वहाँ बिजनेस करने आता है, वहाँ पानी है, वहाँ मिट्टी है, वो ये है, अमुक है तमुक है, ये नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए कहीं भी कोई चट्टान में जाकर वो उसको ही चंद्रमा चंद्रलोक कहना, उसी को मंगल कहना, चंद्रयान मंगलयान छोड़ दिया तो कहाँ पर जाके गिर गया? वो कोई पर्वत पे जाके निर्जंत भूमि पर जाके गिर गया पर्वत पे, तो उसी को चंद्रलोक, उसी को मंगल कहने लगते हैं। तो इतनी दूरी पर कैसे जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो आप समझ लो इसको। और जो चंद्रमा है, चंद्रमा के विमान ऐसे एक के ऊपर एक है, गलियां भले ऐसे ऐसे है, लेकिन वो चंद्रमा के विमान से 4 योजन ऊपर जाकर नक्षत्र है। तो नक्षत्र 4 योजन है, तो उनका जो मिलों में कन्वर्ट करेंगे तो 35,36,000 मिल हो जाता है नक्षत्र। फिर नक्षत्र से फिर क्या है? नक्षत्र अर्थात कितना हो गया? 884 योजन हो गया नक्षत्र यहाँ से। और उसके बाद नक्षत्र से बुध का विमान 4 योजन ऊपर है, तो यहाँ से 888 योजन ऊपर हो गया। और मिल में कितना हो गया? तो 35,52,000 मिल हो गए। यहाँ से इतने दूरों पे वो कौन है? बुध विमान है। फिर बुध विमान से ऊपर कौन है? तो बुध के ऊपर शुक्र है। शुक्र कितना है? तो 891, अर्थात वहाँ से जो बुध विमान है, बुध विमान से 3 योजन ऊपर पर कौन है? तो बुध के ऊपर शुक्र है। तो शुक्र कितना है? मिलों में गिनेंगे तो 35,64,000 मिल है। और फिर शुक्र के ऊपर गुरु आता है, तो गुरु का विमान 3 योजन, शुक्र से 3 योजन, और यहाँ से कितना है? 894 योजन यहाँ पर होगा। और मिलों में कन्वर्ट करेंगे तो 35,77,000 अर्थात 76,000 इतना दूर, 35,76,000 मिल इतना कौन है? ऊपर गुरु है। गुरु के ऊपर फिर मंगल आता है। तो मंगल कितना है? तो यहाँ से 897 योजन पर है, क्योंकि मंगल से 3 योजन पर ये शुक्र, गुरु से 3 योजन पर मंगल है। तो मंगल यदि मिलों में कन्वर्ट करेंगे तो 35,88,000 यहाँ से दूरी पर है। और उसके बाद लास्ट में कौन है? तो शनि है। तो शनि यहाँ से ठीक यहाँ से 900 योजन दूरी पर है। और वो मिलों में कितना है? तो 36 लाख मिलों में है वो शनि, मात्र 36 लाख मिल। तो आप समझिए इतने दूरी पर कौन से तुम्हारे ऐसे वाहन है कि यहाँ से जा सके। तो इसलिए कहीं भी जाकर वो गिरता है, उसका ऐसे व्यवस्था करते हैं। हाँ, साइंस जो है, वैज्ञानिक जो है, विज्ञान बहुत तरक्की किया है। वो बाकी सारे पुद्गल मैटर में वो तो तरक्की किया है, लेकिन एक गमनागमन, दूरवर्ती, कालांतर, सूक्ष्म पदार्थ को कैच नहीं कर सकते कोई भी सामान्य लोग केवल ज्ञान के अलावा। जो दूरवर्ती, कालांतर और सूक्ष्म परमाणु जैसा चीज़, ये तो केवली के ही संबंधित है। केवल ज्ञान में ही ये सारे चीज़ें समझ में आता है, और वो ज्ञान में आता है और उनके दिव्य ध्वनि से खिरता है। अवधिज्ञानी, मन परिज्ञानी, रुद्धिधारी, इन सारे बातों को समझकर हमारे तक पहुंचाया, लिखे रखा, तो हमको इसका ज्ञान हो गया। तो इसलिए महानुभाव, सत्य का ज्ञान हो तो सम्यक दर्शन है। वो सत्य का ज्ञान ही सुख देता है। और जैसा ही स्कूलों में पढ़ाते तो वैसे ओके, उनके अनुसार वो ठीक है, वैज्ञानिक लोग जो कह रहे हैं
उनके अनुसार। लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो वो ऐसे है ही नहीं, क्योंकि वो डायमंड का है, निरंतर घूमते हैं। सूर्य का विमान जो है परिभ्रमण करता है, तो उस विमान के जो अभियोगी जाति का देव मैंने बोला ना वाहन बनते हैं, तो वैसे पूर्व के तरफ सिंह है और इधर दक्षिण के तरफ हाथी है, पश्चिम के तरफ बैल है, उत्तर के तरफ घोड़ा है। तो ऐसे ये वाहन बन के खींचते हैं और राउंड राउंड ऐसे खींचते 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 वो विमान उनका वो परिभ्रमण होता रहता है। तो आप समझिए हर जगह में ये सारे सिस्टम होते हुए ऐसे आप कह नहीं सकते कि ये जाके आए, वो भूमि है, पानी है, बिजनेस कर सकते, मकान बना सकते, वहाँ भीड़ होगा, वो होगा, ये कहना छोड़ दो। अभी समझ के ले लो कि वास्तविकता क्या है। तो विमान डायमंड का है, तो उसका जो प्रकाश है, वो विमान भले ही ठंड है लेकिन उसका किरणें निकलते हैं सूर्य का, वो बहुत तेज है, इसलिए धूप गर्म लगता है। और चंद्रमा का विमान है, वो विमान भी ठंडक है, शीतल है, और उनके किरणें भी शीतल है, इसलिए शीत लगते हैं। और जो परिभ्रमण करते करते सुमेर पर्वत के बहुत ही परिभ्रमण करते 184 गली तक जाते, तो इनको बीचों बीच जाने में 6 महीने लगता है, इसलिए 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात 2 बार होता है। तो वहाँ से 6 महीने आने में, यहाँ से 6 महीने जाने में, और 3 साल में एक बार एक नया एक अधिक महीना कहा जाता है। तो ये 84 गली है, ये गली हो गया, तो बहुत बड़े विस्तार पूर्वक बड़े बड़े गली है और इतना भ्रमण का क्षेत्र है उनका। तो एक गली से दूसरे गली में जो गैप है, फिर दूसरे गली शुरू होता है, फिर गैप है, फिर तीसरा गली शुरू होता है, वो इस गली से इस गली में आता है और दूसरे गली से तीसरे, तो गैप में जो उनका टाइम जाता है वो सब मिलके 1 महीना अधिक महीना 3 साल में हो जाता है। और दिन रात भी ये सूर्य चंद्रमा के कारण ही होता है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष के एक एक कला बढ़ते बढ़ते जाता है और उसको कहते बाह्य विति और अभ्यंतर विति। अभ्यंतर विति में अंदर अंदर आता है, शुक्ल पक्ष होता है, बाह्य विति में बाहर बाहर जाता है। और इसलिए जब सुमेर पर्वत से बाहर जा रहे तो दक्षिणायन और अंदर आए तो उत्तरायण, इस प्रकार से कहा जाता है। तो महानुभाव इसी के रूप से हम ग्रहों का, नक्षत्रों का सब जाना। और सूर्य जो है इंद्र, प्रति इंद्र है, चंद्रमा जो है इंद्र है। तो एक चंद्रमा के परिवार में एक सूर्य होता है और 28 नक्षत्र होते हैं और 88 ग्रह होते हैं और 66,900 कोटा कोटि तारे होते हैं एक चंद्रमा के परिवार में। इतने तारे होते, ऐसे एक एक चंद्रमा। तो जम्बू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा है, लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा है, धातकी खंड में 12 सूर्य 12 चंद्रमा है, कालोदरी समुद्र में 42 सूर्य 42 चंद्रमा है, और पुष्करा द्वीप में 72 सूर्य 72 चंद्रमा है। इस प्रकार से 2.5 द्वीप में 132 सूर्य 132 चंद्रमा है। और हमारे जो मेरू पर्वत से परिभ्रमण करता, अभी जो हमारा सूर्य है वो गमन करते 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 वो कहाँ जा रहा है, तो वो पूर्व विदेश क्षेत्र में जाएगा, और जो ऐरावत क्षेत्र का जो सूर्य है वो पश्चिम विदेश क्षेत्र में आएगा। तो ऐसे 2 सूर्य मिलके 2 दिन में एक सूर्य एक गली को पूर्ण करता है। तो इसलिए ये चंद्रमा, अब जो पूर्व विदेश क्षेत्र में चंद्रमा है वो क्या है, वो ऐरावत क्षेत्र में जाएगा, और पूर्व पश्चिम विदेश क्षेत्र में जो चंद्रमा है वो हमारे भरत क्षेत्र में आएगा। इस प्रकार से 2 सूर्य 2 चंद्रमा लवण समुद्र में भी, इनके जो प्रकाश है वो फैलता है। तो ऐसे तिरछा ऊपर अधो सब जगह फैलता है। तो ये 330 योजन इस प्रकार से ऐसे प्रकाश फैलता रहता है। और उधर का सूर्य इधर का सूर्य, उधर का चंद्रमा इधर का चंद्रमा, ऐसे मिलते मिलते 2.5 द्वीप में सूर्य चंद्र का दिन रात होता रहता है। अब ये मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो नृलोके, ये मेरु प्रदक्षिणा करते रहते हैं।
तत्कृतम काल विभाग, अभी मैंने जो बताया इसी के कारण काल विभाग है, दिन है, रात है, और महीना, वर्ष और मिनट, सेकंड जो हम कह रहे हैं तो वो सूर्य के, चंद्र का, ग्रहों के कारण ही कह रहे हैं। बहिरवस्थितः, बाह्य अर्थात ढाई द्वीप के बाहर, जो 45 लाख योजन का हमारा ढाई द्वीप है, जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धात्की खंड, कालोदरी समुद्र, पुष्कर अर्धद्वीप और उसके बाहर का 8 योजन पुष्कर द्वीप, उसके बाद वरुणवर द्वीप है, घृतवर द्वीप है, क्षीरवर द्वीप है, ऐसे नंदीश द्वीप है और रुचकवर द्वीप, ऐसे असंख्या द्वीप, समुद्र लास्ट का स्वयंवरम समुद्र ऐसे है। तो हमारे ढाई द्वीप के बाहर, बहिरवस्थिता, बाहर है, अवस्थित है सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे जो है जहाँ का वहीं है, वो भ्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि ढाई द्वीप में ही मेरू पर्वत है। जम्बू द्वीप में सुमेरु है, धात्की खंड में विजय मेरु, अचल मेरु है, पुष्कर द्वीप में मंदर मेरु, विद्युन्मालिनी मेरु, ऐसे 5 मेरु है। तो इनके परिभ्रमण करते, आप पंचमेरु के आप पूजा करते हैं तो उसमें मेरु पर्वत को समझो और सूर्य चंद्र का भ्रमण समझो, ये सब समझकर आप करेंगे तो आनंद अधिक आता है, एकाग्रता अधिक होता है और असंख्यात गुणित रूप से कर्मों का निर्जरा होके अनंत गुणित रूप से पुण्य का बंध होता है, क्योंकि चित्त इधर उधर भटकता नहीं, मन वचन का एकाग्र होता है। और वैसे वैमानिका, हाँ, फिर वैमानिक देव जो स्वर्ग के देव है उनको वैमानिक कहते हैं, क्योंकि वो विमान में ही रहते हैं, उनका विमान होता है, वो अंतर है। जैसा नरक के भूमि है, वो भूमि में बिल है, ऐसे नहीं, उनका तो विमान अंतर अंतर है। इधर सौदर में ईशान शांत कुमार महेंद्र ऐसे बीच में हवा है, लेकिन वो सब अंतर अंतर विमान, जैसा अपना विमान अंतर होता है वैसे ही विमान है। कल्पोपन्ना कल्पातीता, वो वैमानिक देवों में 2 प्रकार के भेद है। कल्पोपन्न देव अर्थात कल्पना करने वाले, जैसा इंद्र, सामानिक, त्रैस्त्रिंश आदि कल्पना होते हैं, वो इंद्र कहते हैं, क्योंकि बड़े छोटे, सेवक, काम करने वाले, आज्ञा पालन करने वाले, ऐसे भेद है इधर, इसलिए कल्पोपन्न बोलते हैं। कल्पातीत 16 स्वर्ग के बाद 9 ग्रवेक, 9 अनुदिशा, 5 अनुत्तर विमान जो है वो कल्पातीत कहा जाता है। वैमानिक ही है, विमान ही है, लेकिन वहाँ पर कल्पना नहीं, सब लोग अहम इंद्रा, प्रत्येक व्यक्ति इंद्र है, क्योंकि वहाँ के लोग न यहाँ मध्यलोक में आते हैं, ना वो उपदेश देने के लिए, ना नरक में जाते हैं, ना भोग भूमि में जाते हैं, कहीं जाना आना करते ही नहीं, वो अपने आप में वहीं पर इंद्र होके रहते हैं। ऊपरी ऊपरी, फिर इनके जो रचना है आपको मैंने दिखाया था, तो ये रचना ऊपरी ऊपरी है, ऐसे ऊपर 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 ही है, उर्दू लोक में ऊपरी ऊपरी है। उसके बाद अब स्वर्ग, 16 स्वर्ग का रचना, अब देखो 16 स्वर्ग का रचना कैसे है। सौधर्म ऐशान, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतो कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र, शतार सहस्रानर्थ प्राणत आरण अच्युत, ये 16 सर्ग हैं। और उसके बाद ये 16 स्वर्ग के बाद ग्रवेकेशु 9 ग्रवेक, और उसमें 9 में ही अनुदिशा भी लेने का, 9 अनुदिशा। फिर विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार्थ सिद्धि, ऐसे ये ऊर्ध्व में है। तो ये सब ऊर्ध्व में जो पुण्य करता है तो ऊपर जन्म लेता है, जो पाप करता है वो नीचे जन्म लेता है। अर्थात जो पाप का परमाणु है वो हेवी है, काला भी है और हेवी भी है। तो ज़्यादा पाप हो गए तो क्या होगा, नीचे जाएगा। और जो पुण्य का परमाणु है वो फाइट है, हल्का है, और वो क्या है, ऊपर जाता है। जो हल्का है वो उड़ता है और जो भारी है वो नीचे होता है। तो उसी प्रकार से ये पाप अधिक जो करता है वो नरकों में जाता है, और जो पुण्य अधिक करता है वो स्वर्ग आदि 9 ग्रवेक, 9 अनुदिशा, पंचोत्तर। इस काल में मुश्किल से कोई, वैसे तो कोई अपेक्षा से 8 स्वर्ग तक की कहते, कोई 16 स्वर्ग कहते, कोई, और संवरण के अपेक्षा देखा जाए तो 16 स्वर्ग तक भी जन्म ले सकते पंचम काल वाले, लेकिन पुण्य के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ तक वो जीव जा सकता है।
तो ये सुनने में भी और देखने में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर तो पुण्य जीव ही होते हैं और सर्वार सिद्धियाँ आदि में रहने वाले देव है किस प्रकार रहते हैं, तो निरंतर तत्व चर्चा करते हुए रहते हैं। वहाँ पर कोई उनको स्वर्ग के देव तो पंचकल्याण पूजा आदि इधर उधर जाते हैं और अकृत्रिम चैत्यालयों में जाते हैं। प्रत्येक अष्टानिक, अभी 17 तारीख से अष्टानिक पर्व शुरू होगा, चतुर्मास शुरू होने के पहले जो अष्टानिक आता है, तो इसमें भी वो लोग क्या करते हैं, अकृत्रिम चैत्यालय में अष्टम नंदीश्वर द्वीप में जाकर पूजा करते। ये भुवनवासी देव, व्यंतरवासी देव, ज्योतिषी देव, कल्पवासी देव, देवियाँ सब लोग जाते हैं। पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम उत्तर, ये चारों दिशाओं में जैसा नंदीश्वर द्वीप है 13 द्वीप, तो स्वर्ग के देव पूर्व में, फिर भुवनवासी देव पश्चिम में, दक्षिण में, व्यंतरवासी देव पश्चिम में, फिर कल्पवासी देव उत्तर में। फिर उसके बाद फिर वो 6 घंटे के बाद बदलते। ऐसे 8 दिन तक ये नंदीश्वर द्वीप अकृत्रिम चैत्यालयों में पूजा के लिए जाते हैं ये लोग। और ऊपर स्वर्ग वाले जो देव है, नवग्रह एक नवानुदिशा पांचानुत्तर विमान वाले, तो वहीं से वो तत्व चर्चा करते हुए वहीं रहते हैं और कहीं नहीं। इवन भगवान के जन्म होने के बाद भी निर्वाण हो और जो गर्भ में आए, तो वो विनय से 7 कदम अपने सिंहासन से उठकर विनय से जाकर नमस्कार करके फिर सिंहासन पे बैठते हैं, लेकिन वो आते नहीं हैं। तो इस प्रकार से उनमें विकल्प नहीं होता है। अब बताएंगे स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेशा विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो अधिका। फिर ऊपर जो स्वर्ग के बाद नवग्रह एक नवानुदिशा पांचानुत्तर विमान है, इनमें अधिक है। स्थिति अर्थात आयु भी अधिक होते जाएगा। अभी आएगा आयु भी कितना है। प्रभाव, उनका प्रभाव भी अधिक है, क्योंकि रुद्धि आदि भी अधिक होते, बड़े बड़े रुद्धिधर होते। सुख भी अधिक है, द्युति भी अधिक है अर्थात कांति, और लेशा भी अधिक है, विशुद्धि लेशा है, और परिणाम में विशुद्धता है। इंद्रिय विषय भी अधिक है और अवधि ज्ञान का विषय भी अधिक है। इसलिए तो अधिक सब चीज़ें होता जाता है ऊपर। जो अच्छा चीज़ है वो बढ़ते जाता है, ऊपर जाएंगे। तो जैसा यहाँ पर भी पोस्ट जैसा बढ़ता जाता है, वैसे सुविधाएं बढ़ती जाती, वैसे ही उनका भी जो जन्म स्थान ऊपर होगा, तो अधिक ही सुख सुविधा की चीज़ें बढ़ते जाते हैं। फिर गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना। कम क्या चीज़ है, गति। ऊपर के स्वर्ग वाले गमन आदि कम करते हैं।